सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम और वेलकम टू द प्रोग्राम स्पोर्ट्स 21। आई एम योर होस्ट मोहम्मद यासिर। प्रोग्राम में अपने बात करते हैं जी खेलों के हवाले से, खेलों की खबरें प्रोग्राम में आपके साथ शेयर करते हैं। पिछले कई प्रोग्राम से बात हो रही है पाकिस्तान के आने वाले टूर के हवाले से और बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं जिसके हवाले से आज खास तौर पर हमने प्रोग्राम में गुफ्तगू करनी है। बड़े खास मेहमान आज स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएँ, उनसे इन तमाम मामलों पर गुफ्तगू होगी। ख़ास तौर पे इस वक्त जो ऑनगोइंग सीरीज़ है वेस्ट इंडीज़ वर्सेस इंग्लैंड जिसका स्टार्ट हो चुका है और क्रिकेट की वापसी हो चुकी है, इस हवाले से आज हमने ख़ास तौर पर गुफ्तगू करनी है। साथ ही पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तैयारियां जारी हैं और तैयारियों के हवाले से भी बात हो रही है। एक बहुत बड़ा स्क्वाड और असिस्टिंग स्टाफ साथ मौजूद है। अब देखना यह है कि क्या डिलीवर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। पिछले कई प्रोग्राम्स में इस हवाले से हमारी बात हो चुकी है। आज भी इसी मौजू के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले खुश आमदीद कहूँगा अपने मौजूद मेहमानों को। हमारे साथ यहाँ पर तशरीफ़ फरमाए आलमगीर अहमद साहब, हमारे साथ पिछले कई प्रोग्राम्स में शरीक हो चुके हैं। वेटरन क्रिकेट के हवाले से एक जानी पहचानी शख्सियत है, पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाने वालों में शामिल रहे और ख़ास तौर पे अब हर एज ग्रुप के लोग, आई थिंक वेटरन्स में जितनी भी कैटेगरीज़ हैं जिसमें अब 40 है, 50, 60 सभी की टीम्स जो है आपने बनाई हुई हैं, तो मैं आलम भाई को वेलकम करूँगा। थैंक यू सो वेरी मच आलम भाई, आपने हमें ज्वाइन किया। उनके हम तशरीफ़ रखते हैं जी, बड़े डायनामिक यंग एंकर हैं। आप उनके प्रोग्राम्स देखते हैं, स्पोर्ट्स के ऊपर बड़े ज़बरदस्त प्रोग्राम्स कर रहे हैं, तबसरा भी करते हैं, लिखते भी हैं और ख़ास तौर पे जो क्रिकेट के हवाले से एक्टिविटीज़ जारी हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स उन्होंने किए हैं, तो मैं उनको वेलकम करूँगा। मोहसिन रिजवी, हमारे मोहसिन मेहदी रिजवी एक्चुअली पूरा नाम है, मोहसिन को वेलकम करूँगा। थैंक यू मोहसिन फॉर बीइंग विद अस। नहीं आप यंग हैं माशाल्लाह, तो आज मोहसिन से बहुत सारी बातें हमने करनी। आलम भाई, स्टार्ट में थोड़ी सी बात हो जाए क्रिकेट की वापसी के हवाले से। क्रिकेट की वापसी तो हो गई और बड़ी देर से क्रिकेट शौकीन जो हैं वो इंतज़ार कर रहे थे कि क्रिकेट की वापसी हो, मैदान आबाद हो, और ये एक बड़ा डिसाइसिव मोमेंट भी है वो इस हवाले से कि अब देखना यह है कि क्रिकेट कैसे आगे बढ़ती है, क्योंकि कोरोना वायरस जब तक है ख़तरा अपनी जगह मौजूद है, लेकिन SOPs के तहत इन तमाम चीज़ों को फॉलो करते हुए, रूल्स को फॉलो करते हुए सीरीज़ होंगी। कैसा रहा है स्टार्ट और क्या तासुरात हैं, क्या फीलिंग्स है क्रिकेट की वापसी के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया। आज जो ये वेस्ट इंडीज़ का तीसरा दिन है टेस्ट मैच का, आपने देखा होगा जिसमें सलाइवा की भी पाबंदी है और आप खुशी भी नहीं मना सकते हाथ से हाथ लगा के, लेकिन कहीं कहीं ये चीज़ मामूली सी देखने आई है, लेकिन सलाइवा वाली बात अभी तक देखने में नहीं है। बहुत प्लेयर एहतियात कर रहे हैं और जहाँ तक क्रिकेट की वापसी का ताल्लुक है, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि किसी भी तरीके से क्रिकेट वापस आई। ये जो टेस्ट सीरीज़ है, गो के उनके अंदर दिन कम दिए गए हैं, गैप कम है एक टेस्ट से दूसरे टेस्ट के दरमियान। पाकिस्तान की सीरीज़ में भी मैं देख रहा था 3-3 दिन का गैप है एक से टेस्ट से दूसरे टेस्ट में, और जिस हिसाब से अभी टूर्नामेंट हो रहा है और जिस बॉल की शाइनिंग का जो मसला है, पसीना वो लगा के अपना काम चला रहे हैं, गेंद को रगड़ भी रहे हैं, और जिस हिसाब से इंग्लैंड को पहले इनिंग में 204 पे वेस्ट इंडीज़ ने आउट कर दिया, तो वो कोई इतनी डिफ़िकल्टी नज़र नहीं आ रही। बॉल के हवाले से जो बहुत बड़ा इशू था वो हमारा बॉल का था कि बॉल स्विंग कैसे होगा या क्या होगा। तो बहरहाल इंग्लैंड ने भी, खैर वेस्ट इंडीज़ ने उनसे ज़्यादा रन्स कर दिए और अब इंग्लैंड के भी शायद आखिरी इनिंग्स तक आप भी बता रहे थे कि 2 आउट हो चुके हैं उनके, और स्टार्टिंग विद द सेकंड इनिंग इंग्लैंड मुझे लग रहा है कि ड्रॉ की तरफ जा रहा है। ठीक है, और 2 दिन चूँकि अब तो 1.5 दिन बाकी रह गया, तो ये वापसी जो है ये बड़ी खुशाइंद है और बहुत अच्छी है। इसके बाद पाकिस्तान की सीरीज़ है, हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह ये चीज़ आगे बढ़ेगी। गो के तमाशाई नहीं है, एक बहुत बड़ा सेटबैक है, ग्राउंड खाली पड़े हुए हैं, ना शोर ना कोई बात, तो उससे एक बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो हो सकता है आने वाले दिनों में, मैं ये फील कर रहा था कि एक तमाशाई और 2 सीटों का गैप और एक तमाशाई अलाउ कर दें और आने जाने के लिए वो डिस्टेंस कर लें, हो सकता है इसके ऊपर भी वर्किंग हो। तो देखें आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है, होपफुली ये भी हम देखेंगे कि मैदान में शायद टीम की वापसी हो, और इसकी बड़ी कमी इस वक्त जो है वो ग्राउंड में नज़र आ रही है। मोहसिन, स्टार्ट हो गया सीरीज़ का, बड़ी देर से एंटिसिपेट कर रहे थे कि स्टार्ट हो, जिंक्स ख़त्म हो ताकि मैचेस देखने को मिलें, और वो स्टार्ट हो गया। अगेन थोड़ी सी बात हो जाए अगर जो इंग्लैंड का स्क्वाड है उसके हवाले से, जो टॉप ऑर्डर है और उससे लेके मिडिल ऑर्डर में दैन जैसन अपना हम देख रहे हैं कि जो इंग्लैंड के कैप्टन, अगेन नई कैप्टनसी उनको मिली है, बड़ा प्रेशर है और बड़े डायनामिक ऑलराउंडर भी हैं, लेकिन अगेन हमने देखा है कि टीम के अंदर कुछ जान नज़र नहीं आई। क्या पाकिस्तान को इसका एडवांटेज मिल सकता है?
देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने प्रोग्राम में इनवाइट किया, और बहुत अच्छी बात है कि क्रिकेट बहाल हुई। क्रिकेट जो देखना चाहते थे शायकीन, और हम सब भी आज देख रहे हैं कि किस तरह मैचेस हो रहे हैं, और इससे यकीनन पाकिस्तान क्रिकेट टीम को फ़ायदा होगा इस सीरीज़ से बहुत ज़्यादा, कि किस तरह ये रूल्स फॉलो कर रहे हैं, जैसे सलाइवा की आपने बात करी। और फिर जहाँ तक बेन स्टोक की आपने बात की, बिल्कुल वेस्ट इंडीज़ ने इंग्लैंड को इस टेस्ट मैच में बैक फुट पे रखा हुआ है शुरू से। अगर बात करें, जैसन होल्डर ने 6 विकेटें ली पहली इनिंग में, लेकिन इंग्लैंड की जहाँ तक बात है, रूट उनके कप्तान थे, एक कम्बिनेशन बना हुआ था। अब जहाँ तक स्टोक्स आए, स्टोक्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, काफ़ी नजरें होंगी उनके ऊपर, और बहुत अच्छा मौका ये स्टोक्स के लिए, अगर ये सीरीज़ क्लिक कर जाते हैं, अच्छा खेलते हैं और जीत जाते हैं, जो कि अभी तक फिलहाल लग नहीं रहा। ये लग रहा है कि इंग्लैंड डिफेंड कर रहे हैं या ड्रॉ की तरफ जा रहे हैं। वेस्ट इंडीज़ की जानिब से अभी भी देखा जा रहा है कि वो अटैक कर रहे हैं, वो जैसन होल्डर अटैक कर रहे हैं, 2 विकेटें वो ले चुके हैं। तो पाकिस्तान को यकीनन इस सीरीज़ से फ़ायदा हो सकता है, अगर इंग्लैंड की टीम की जो कमजोरियाँ, जिस स्लॉट पे वेस्ट इंडीज़ उनको बॉलिंग कर रही है, जहाँ से वेस्ट इंडीज़ गुड लेंथ पे बॉलिंग कर रही है, उठा रही है, उनको स्ट्रगल हो रहा है, वहाँ अगर पाकिस्तान ये देखता है, और यकीनन देख रहा होगा, वहीं मौजूद हैं खिलाड़ी भी हैं, वीडियो एनालिस्ट भी वहाँ मौजूद हैं, बिल्कुल। तो अगर वहाँ देखते हैं ये तमाम चीज़ें और उन्हीं की वीकनेस पर काम करके भरपूर तरीके से मैदान में उतरते हैं, तो यकीनन पाकिस्तान क्रिकेट टीम को फ़ायदा पहुंचेगा। मुस्लिम बॉलिंग का भी मसला मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक हल हो गया। जैसे हमने देखा कि मारोच स्टार्ट में आए, होल्डर ने खैर बड़ा ज़बरदस्त स्ट्राइक किया, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट जिसको हम कहते हैं वो किया उन्होंने। तो इसका बड़ा हमें अब ये पता चल गया कि विकेट की नेचर कैसी होगी, और क्योंकि इंग्लैंड के अंदर कंडीशंस थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं, ख़ासतौर पर इस सीज़न में थोड़ा सा मॉइस्चर वगैरह होता है, जिसकी जो है वो थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है। तो इस एतबार से पाकिस्तान को अब पता चल गया है कि सामने जो बॉलिंग लाइनअप होगी, इंग्लैंड को भी इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। लेकिन अगेन इंग्लैंड की जो बॉलिंग है बड़ी बिल्कुल, लेकिन मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुआ जोफ्रा आर्चर से, जितना उनसे उम्मीदें थी वापस मैं इस तरफ आ रहा था। उन्होंने एक भी विकेट नहीं ली पहले इनिंग में, हमने देखा। तो यहाँ ये फ़ायदा होगा अगर जोफ्रा आर्चर की फॉर्म नहीं लगी हुई, क्योंकि हमने देखा एशेज़ में उन्होंने काफ़ी परेशान किया था ऑस्ट्रेलिया को, स्टीव स्मिथ को काफ़ी उन्होंने परेशान किया था। अगर यहाँ पे जोफ्रा की फॉर्म नहीं लगी होती उस तरीके की, तो ये भी एडवांटेज पाकिस्तान क्रिकेट टीम को मिल सकता है। बिल्कुल ठीक है। आपके ख्याल में क्या रीज़न हो सकता है क्रिकेट से काफ़ी अर्से दूर रहने की वजह से? थोड़ा सा रिदम जो वो लूज़ कर गए, लेकिन ये क्योंकि कमबैक सीरीज़ भी होगी इंग्लिश प्लेयर्स के लिए भी, तो आपके ख्याल में फॉर्म तो वापस आ सकती है? जैसा भी मोहसिन ने कहा कि ये तो एडवांटेज है कि अगर फॉर्म नहीं लगी हुई, अगर लग जाएगी तो फिर बड़ा लीथल फास्ट बॉलर है। सर, बॉलिंग जो है बैटिंग के मुकाबले में फॉर्म डिफरेंट होती है। बैटिंग की फॉर्म आने में देर लगती है, बॉलिंग तो 1 या 2 उसने आउट कर लिए तो और उसका बॉल सीम एंड स्विंग होने लग गया, तो उसने अपनी फॉर्म वापस ले आनी है। अब देखें, पहले 2 दिन बारिश ने भी काफ़ी डिस्टर्ब किया टेस्ट मैच को, जो टाइम्स आया हुआ है उससे भी कुछ फ़र्क पड़ता है कि अगर कुछ विकेट के अंदर मॉइस्चर है, तो कुछ बॉलर ऐसे होते हैं जैसे मॉइस्चर में अच्छा गेंद करते हैं और कुछ सूखे विकेट पे अच्छा गेंद करते हैं। आपको याद होगा डेरिक अंडरवुड बड़े मशहूर थे कि गीले विकेट पे बहुत अच्छा गेंद करते थे और टीमों को फौरन आउट कर देते थे। तो आर्चर का मुमकिन है ऐसा कोई हो। अभी उसका गेंद में मैंने देखा है कि उसका नेप और स्विंग मुझे नज़र नहीं आया, जो जिस बात से वो सामने से कट करके निकाल देता था गेंद। अभी तक जिस तरह उसने, उनके कप्तान ने बॉलिंग की और 4 आउट कर दिए थे पहली इनिंग में, वो अच्छा है, वो स्विंग गेंद करता है और मीडियम पेसर है। हालांकि आर्चर की स्पीड सबसे ज़्यादा है और उसका स्टाइल और एक्शन भी बहुत खूबसूरत है। लेकिन उसको जिस तरह मोहसिन ने बताया कि वो अभी विकेट कोई नहीं ले सके, ठीक है, हो सकता है इस इनिंग में, अभी तो खैर इनिंग शुरू हुई है, तो जब वेस्ट इंडीज़ की बैटिंग आएगी तो वो कुछ अपना दिखाएं उसमें। और बॉलर का तो हर मैच टू मैच फॉर्म होती है सर। 2 आउट कर दिया तो उसने बाद फिर 4-5 आउट कर देने, बस सीम स्विंग, हाँ उसका सीम स्विंग पे डिपेंड करता है सारा, कि जिस हिसाब से वो बॉलिंग कर रहा होता है और उसको अगर थोड़ा सा भी स्विंग मिलना शुरू हो जाए तो फिर वो बॉलर छा जाता है। और आपको पता है क्रिकेट में ऐसे ही होता है, जैसे होल्डर 4 आउट कर गए और गैब्रियल 4 आउट, होल्डर के 6 थे, बाकी कोई उनके अच्छे बॉलर थे, रोच वगैरह, कोई भी आउट नहीं कर सका। जी हाँ, वो इस पर गैब्रियल ने 4 आउट किए, तो बाकी रोच उनका मेन बॉलर है, उसने एक भी विकेट नहीं लिया। इस तरीके से आर्चर ने कोई विकेट नहीं लिया। ये तो होता है क्रिकेट। अगेन बैटिंग का एक कंसर्न मोहसिन रहा, कोई बड़ा स्कोर देखने में नहीं आया। स्पीकिंग ऑफ बैन स्टोक्स, जैसे हमने एशेस में उनकी जो हिस्टोरिकल इनिंग देखी थी, उसके बाद से इंग्लिश मीडिया की भी काफ़ी नज़रें थी और पहली दफ़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कैप्टनसी की। तो देखना यह था कि बैटिंग के अंदर कोई बड़ी परफॉर्मेंस नज़र आई। अगेन जो रूट का ना होना, बड़े क्लास बैट्समैन हैं, तो अब समझते हैं कि ये सारे प्लेयर्स ही स्ट्रगल कर रहे हैं इस वक्त, चाहे वेस्ट इंडीज़ की टीम हो, इंग्लैंड की टीम हो और पाकिस्तान भी हो सकता है कि बाबर आजम का वी नेवर नो कि जिस तरह की फॉर्म उनकी लगी हुई थी वो फॉर्म उनकी भी ना कंटिन्यू। आपको क्या लगता है? आप सही कह रहे हैं कि जितने गैप के बाद से एक क्रिकेट स्टार्ट हुई है तो उसमें प्रॉब्लम तो फेस करना पड़ेगी, लेकिन ये एक अच्छी बात है कि हाँ, स्लाइवर यूज़ नहीं हो रहा बॉल पे, कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन बॉल मूव कर रहा है। अगर आप देखें तो बॉल स्विंग भी हो रहा है,
तो ये बॉलर्स को काफ़ी एडवांटेज है, क्योंकि कहा ही जा रहा था कि इन तमाम चीज़ों से जो रूल्स आए आईसीसी के, इससे बॉलर्स के लिए काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा और ये गेम अब बैट्समैनों का हो जाएगा। तो ऐसा हमें इस सीरीज़ में अभी तक फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा। और जहाँ तक आपकी बात है बेन स्टोक्स की, तो उन पर वर्ल्ड कप की काफ़ी नजरें थी कि जितना उन्होंने वर्ल्ड कप में परफॉर्म किया था, इंग्लैंड को जिताया, तो हीरो कहलाए जाते हैं वो वर्ल्ड कप 2019 के। उसके बाद काफ़ी नजरें थी और जब उनको अनाउंस किया कप्तान के इस टेस्ट सीरीज़ में बेन स्टोक्स कप्तानी करेंगे, तो मैं भी काफ़ी एक्साइटेड था कि देखेंगे किस तरीके की कप्तानी होती है। लेकिन सही है, पहली इनिंग थी, हो सकता है कि कंडीशंस को समझने में बल्लेबाजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हो सकता है इस सीरीज़ में, इस इनिंग में इनकी एक अच्छी बारी नज़र आए किसी भी बल्लेबाज की जानिब से, या ये भी हो सकता है कि अगर इस मैच में नहीं होती तो अगले मैच में, क्योंकि कंडीशन से हम आंग हो जाएंगे जब तमाम ही बल्लेबाज, तमाम ही टीमों के प्लेयर्स, तो फिर हो सकता है हमें बड़ी बल्लेबाजी खेलने को देखने में आए। राइट, आपने बिल्कुल ठीक कहा। फेयर एनालिसिस है कि अगर कोई इस इनिंग में अगर क्लिक कर जाता है, कोई बड़ी इनिंग लग जाती है, तो फिर इससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, फिर उससे बूस्टअप भी मिलता है ना बैट्समैन को, बल्लेबाज को, कि कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और फिर वो अगली इनिंग में, अगले मैच के अंदर हो सकता है कि आपको यकसर चीज़ें जो है वो मुख्तलिफ नज़र आना शुरू हो जाए। यकीन इसके ऊपर अभी गुफ्तगू करते हैं, एक छोटी सी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक लेके वापस आते हैं, गुफ्तगू हमारी जारी रहेगी। आप देखते रहें स्पोर्ट्स 21। वेलकम बैक वंस अगेन, वॉचिंग प्रोग्राम स्पोर्ट्स 21। ब्रेक पे जाने से पहले जो गुफ्तगू जारी थी, बात हो रही थी कुछ वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के मैच के हवाले से। जो पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है इसके हवाले से हम बात कर रहे थे और इसमें बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिली हैं। कुछ बड़ी परफॉर्मेंसेस तो बैटिंग के अंदर अभी तक नज़र नहीं आई हैं, जिसके हवाले से हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे। तो होपफुली अभी मैच बाकी है और आने वाले मैचेस में यकीनन जो है चीज़ हमें ज़रूर नज़र आएगी। आलम भाई, आपसे आपकी तरफ आऊँगा। अब पाकिस्तानी टीम की प्रेपरेशन के हवाले से थोड़ी सी बात कर ली जाए। और सोशल मीडिया आपको पता है कि ऐसा टूल आजकल बना हुआ है कि इसके ऊपर जो है वो हर चीज़ का आप समझ लें कि लोग बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो गए, तमाम चीज़ों को बहुत नोट भी करते हैं, बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म का भी सामना रहता है। तैयारियों के हवाले से और ख़ासतौर पर फिटनेस के हवाले से अब कुछ मौजू आजकल दोबारा से ज़ेर बहस आया है, ख़ासतौर पर एक तस्वीर के अंदर जिसके अंदर इमाद वसीम को खड़ा हुआ दिखाया गया है। उसमें उनकी जो फिज़िकल अपीयरेंस है, ये जो फिटनेस है, वो अप टू द मार्क नहीं है। तो मैं चाहूँगा इसके ऊपर थोड़ा सा कमेंट कीजिए कि बहुत ज़्यादा पास्ट में क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था, ख़ासतौर पर सरफराज अहमद को उनकी फ़िटनेस के हवाले से, लेकिन इस वक्त लड़के जो जिस कंडीशन में नज़र आ रहे हैं, आप क्या समझते हैं? वो जो तस्वीर की स्पेसिफिकली आप बात कर रहे हैं, वो तस्वीर किसी एंगल से लिए जिसका पेट वगैरह बाहर निकला हुआ है, इमाद का तस्वीर में नज़र आ रहा है। तो हो सकता है कोई ऐसा एंगल हो उसके अंदर, लेकिन लड़कों की फिटनेस और जिस हिसाब से ये बता रहे हैं, हमें जो न्यूज़ ये आ रही है वहाँ से, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये जो डेली की इनकी प्रैक्टिस है और इतना सारा इनके साथ कोचिंग स्टाफ है और 4 पाकिस्तान के लेजेंड इनके साथ हैं, तो डेफिनेटली अच्छा काम कर रहे होंगे। लेकिन अभी क्योंकि ख़बरों में इसलिए ज़्यादा नहीं है कि इंग्लैंड की सीरीज़ शुरू हो गई, तो जब पाकिस्तान का 5 अगस्त से टेस्ट मैच शुरू होगा या वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ ख़त्म होगी, तो ये ज़्यादा ख़बरों में आना शुरू हो जाएंगे। तो इनकी क्लिपिंग्स वगैरह भी कुछ आए, तो अभी तो खैर वो किसी ने तस्वीर खींच के बना ली, वो तो खैर मैं नहीं समझता कि वो तस्वीर को हम कोई बनाए। वैसे ही मात फिट लड़का है, ऐसी बात नहीं है, और अच्छा प्लेयर है, लेकिन वो कोई ऐसा एंगल होगा शायद। बाकी फिटनेस के ऊपर काफ़ी काम कर रहे हैं, ग्राउंड के अंदर जा रहे हैं, काफ़ी काम कर रहे हैं, 3-3 घंटे की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। और सरफराज का जिस तरह आपने बात की, उसने खैर पिछले 6-8 महीने में बल्कि 1 साल में बहुत अपने आप को रिड्यूस भी किया है, फिटनेस भी उसकी अच्छी हुई है और सबकी फिटनेस अच्छी है। मैं तो समझता हूँ कि जिस तरह फवाद आलम की फिटनेस है माशाल्लाह आज तक सबसे अच्छी फिटनेस, इस वक्त भी सबसे अच्छा फिट प्लेयर वही है। बाकी भी प्लेयर फिट हैं, और बाबर आजम है, ये हमारे असद शफीक है, ये फिट हैं सारे। और अजहर अली भी काफ़ी अपनी फिटनेस पे, उनकी भी थोड़ी फिटनेस का मसला था, तो वो भी फिटनेस के ऊपर काम कर रहे थे। बाकी हफीज़ क्योंकि 38 प्लस हैं, तो वो थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है, लेकिन बज़ाहिर ठीक है। और जो इंग्लैंड को जो ये पहली टेस्ट मैच में जो कमी नज़र आई है बैटिंग के अंदर, इसका पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा होगा। और अगर पाकिस्तान ने शुरू से अटैकिंग क्रिकेट खेली तो पाकिस्तान को इंग्लैंड को अंडर प्रेशर कर सकते हैं, बजाय इसके कि खुद अंडर प्रेशर हो जाए। बिल्कुल ठीक है। तो ये वेस्ट इंडीज़ ने वही काम किया जिस तरह अभी मोहसिन आपको बता रहे थे, उन्होंने अटैक किया और अभी तक वो अटैक कर रहे हैं। गो के अभी 143 for 2 अभी हमने स्कोर देखा। अब जाके कुछ टेस्ट मैच में कुछ नज़र आ रहा है कि कुछ किसी तरफ चला जाएगा। अभी 1.5 दिन बाकी है टेस्ट मैच में, तो देखें इंशाल्लाह फिटनेस पे तो बहुत काम हो रहा है वहाँ पे। मोहसिन, मैं आपकी तरफ आऊँगा, ज़रा ये बताइए कि इंग्लैंड में जाकर बहुत सारी चीज़ें अब हाईलाइट होना शुरू हो गई, इसके ऊपर बात करेंगे हम, लेकिन हम अप्रोच की बात करेंगे। मिसबा के आने के बाद हमने हमेशा से देखा कि जिस तरह के फैसले लिए गए उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म का सामना इस वजह से भी रहा कि पास्ट में उनकी जो अप्रोच थी बहुत ज़्यादा डिफेंसिव रही है। इंग्लैंड में जाके किसी भी टीम के लिए सीरीज़ जीतना या टेस्ट मैच जीतना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट समझी जाती है।
और अब ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अब सिर्फ मिसबा पे ज़िम्मेदारी इसकी आयद नहीं होगी, अब आपके पास यूनुस खान है, मुश्ताक अहमद है, बहुत सारे आपके पास जो है वर्किंग स्टाफ मौजूद है। आप क्या समझते हैं क्या पाकिस्तान की जो टीम है, जो प्लेइंग स्टाइल है, उसके अंदर आपको कोई चेंजेस नज़र आएंगे? इंग्लैंड के अंदर क्या अग्रेसिव क्रिकेट खेलने के मूड में हैं? क्या अपीयरेंस ये बताती है, अब तक जो हमें वहाँ से हमने मैचेस देखे हैं उससे लगता है कि अप्रोच चेंज होगी? आप क्या समझते हैं? देखिए, माजी में अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान अटैकिंग क्रिकेट टेस्ट मैच में नहीं खेलता हमें दिखाई दिया है। कि इनिंग मुझे याद है जब डेव वॉटमोर का रुखसत था और वो टेस्ट मैच आखिरी था, उसमें मिसबाह उल हक ने काफ़ी अच्छी इनिंग खेली थी और सेंचुरी बनाई थी सबसे तेज़ तरीन टेस्ट मैच में। तो वो अप्रोच अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम लेकर चले या क्रिकेट मैनेजमेंट उनको बताए तो बिल्कुल बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि आप ज़रूरी नहीं कि आप टेस्ट मैच है तो वो डिफेंड पे ही जाएं। अगर आप जीतने पे जाते हैं और फिर आपको अपनी रैंकिंग बेहतर करना है, अब ये जो टेस्ट सीरीज़ है, ये टेस्ट सीरीज़, ये टेस्ट चैंपियनशिप का ही तमाम तर हिस्सा है। तो इसमें आपको अगर बेहतर करना है तो आपको अटैकिंग क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, अटैक पर जाना पड़ेगा और किसी ना किसी को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अगर हम देखें तो 2-3 प्लेयर्स ऐसे हैं जिन पर काफ़ी नज़रें होंगी सीरीज़ में। अजहर अली की मैं बात कर रहा हूँ, उनकी कप्तानी के हवाले से काफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट होगी ये सीरीज़। दूसरा असद शफीक, क्योंकि मिसबाह उल हक और यूनुस खान के बाद जाने के बाद जो टीम में खला पैदा हुआ था तो उसमें पुर करने के लिए अजहर अली और असद शफीक का नाम सामने आ रहा था और इन दोनों पर इस सीरीज़ में काफ़ी नज़र होंगी। ओवरऑल अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम का इंग्लैंड में रिकॉर्ड देखा जाए तो अच्छा है। दूसरी अगर टीमों से कंपैरिजन करें, एशियन दूसरी टीमों से कंपैरिजन करें तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का वहाँ पे रिकॉर्ड अच्छा है। और जो अभी तक सिनेरियो मैचेस हुए हैं, प्रैक्टिस मैचेस, तो उसमें कहा जा रहा है कि सरफराज अहमद और फवाद आलम ने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है। मिडिल ओवर था सरफराज अहमद का, फवाद आलम बहुत अच्छा रिदम में है और कहा यह भी जा रहा है कि हो सकता है इस सीरीज़ में फवाद आलम को मौका दे दिया जाए। अलबत्ता ये भी बातें सामने आ रही हैं कि इफ्तिखार अहमद भी एक बड़ी चॉइस सामने हो सकते हैं फवाद आलम की जगह 6ठे नंबर पर। लेकिन बहुत से जो क्रिकेट माहिरीन हैं, जो क्रिकेट के समझबूझ रखते हैं, वो यही कह रहे हैं कि फवाद आलम को खिलाना चाहिए। तो इंग्लैंड में अगर पाकिस्तान, ये सबसे अच्छी बात है कि टीम जो है 1 महीना पहले ही वहाँ पर मौजूद है, वहाँ की कंडीशन से यहाँ मांग होगी और इसके बाद अभी सिनेरियो मैचेस में पाकिस्तान क्रिकेट टीम आपस में अपने 2 प्रैक्टिस मैचेस खेलेगी। कहा जा रहा है कि आज भी प्रैक्टिस मैच की कुछ उन्होंने तैयारियाँ की हैं, जिसमें एक टीम के कप्तान अजहर अली बने थे और दूसरी के कप्तान सरफराज अहमद थे। तो ये एक अच्छा सिचुएशन है कि टीम वहाँ पे जेल हो रही है, लड़के जेल हो रहे हैं, कंडीशन से हम आगे हो रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि अटैकिंग क्रिकेट वहाँ देखने को मिलेगी। और जहाँ तक आपने कोचिंग स्टाफ की बात की तो बहुत फ़र्क पड़ेगा यूनुस खान के आने से बैटिंग में। अलबत्ता ये तो नहीं है कि उनके पास अलादीन का कोई चराग होगा कि वो आएंगे और उस जो परफॉर्मेंस है वो एकदम से बेहतर हो जाएगी। यकीनन उनके आने से फ़ायदा होगा और अगर खिलाड़ी चाहें तो बहुत कुछ उनसे सीख सकते हैं और उसको परफॉर्म करने के लिए उनके पास ये सीरीज़ मौजूद होगी। बेहतरीन मौका है, आपने बिल्कुल ठीक कहा मोहसिन कि आपके पास बेहतरीन मौका है कि आप परफॉर्म करें इंग्लैंड के अंदर, इंग्लैंड की टीम के अगेंस्ट परफॉर्म करना यकीनन आपको। और ये भी बिल्कुल ठीक कहा मोहसिन ने कि पास में आपकी परफॉर्मेंसेस जो दीगर एशियन टीम्स हैं उनके मुकाबले में काफ़ी इंग्लैंड में बेहतर रही है हमारी परफॉर्मेंस दूसरी टीमों के मुकाबले। और यूनुस के आने से जो माइंड सेट बेहतर होगा इसका। अब ये जिम्मेदारी भी जिस तरह आपने बात की ना 3-4 लोगों पे तकसीम हो गई है। बॉलिंग स्पिन की एक के पास है, फास्ट बॉलिंग की एक के पास है, बैटिंग की एक के पास है। मिसबाह बेशक बहुत डिफेंसिव प्लेयर भी थे और बहुत डिफेंसिव कोच भी रहे हैं, उनका इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है, उन्होंने लेवल 2 किया हुआ है, वो भी एक फ़र्क पड़ता है शायद इसके अंदर। लेकिन बहरहाल वो चूँकि बड़े क्रिकेटर थे तो वो सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। लेकिन अब जिम्मेदारी 4 लोगों पे चली गई है तो हर आदमी अपने अपने शोबे में काम करेगा इसके ऊपर। तो इंशाल्लाह उम्मीद है देखें जिस तरह रिजल्ट अच्छा होना चाहिए, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। लेकिन क्योंकि अब आपने इतना बड़ा स्टाफ रखा है, इतने सीजनल क्रिकेटर्स को आपने ऑन बोर्ड कर लिया है, तो फिर आपसे अब ज़रूर पूछा जाएगा। तो इसके लिए क्या ये तैयार है? क्योंकि बड़ी हैप्पी क्रिटिसिज्म पास में रही है। ये बातें तो हो रही हैं कि यूनुस खान जब यहाँ से इनको ओहदा दिया गया था तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, एक मीडिया से बात उन्होंने की थी, तो उसमें उनसे सवाल हुआ था कि अगर यहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती तो जिम्मेदार कौन होगा। तो यूनुस ने खुद बबांगे दौल कहा था कि मैं इसका जिम्मेदार हूँ और मैं जिम्मेदारी लूँगा अगर टीम की। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा यहाँ पे एक बात कि अगर प्लेयर्स ही परफॉर्म ना कर पाएँ, प्लेयर्स का भी तो सारा है ना, कोच क्या कर सकते हैं अगर प्लेयर उसको एक तरीके से परफॉर्म ना कर पाए और तो हम फिर किस तरीके से यूनुस खान को बोल सकते हैं, क्योंकि कोच का काम जो है उनको समझाना है, प्रैक्टिस कराना है। और जिस तरीके की वीडियोस आ रही हैं
आज मैं देख रहा था वो मार्बल से प्रैक्टिस करा रहे थे बीच में रख के, तो वो यूनुस खान तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन अब खिलाड़ी, और मैं नहीं समझता कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम में आप मौजूद हैं तो इतनी आपको ज़्यादा कोचिंग की ज़रूरत, अगर एक्सपीरियंस प्लेयर की बात करें, क्योंकि उनको सिर्फ आप बकौल यूनुस खान के या मोहसिन हसन खान के उनके सिर्फ आपने मेंटल उनको स्किल बतानी पड़ती है, कॉन्फिडेंस देना पड़ता है, और वही वो कंडीशंस में कैसे परफॉर्म करना है। मोहसिन, वन मोर थिंग इसमें अगर आप ऐड ऑन करें वो ये कि अभी जैसे हम गुफ्तगू कर रहे थे यूनुस खान के हवाले से, ठीक है आप लड़कों ने परफॉर्मेंस दे दी, ये बात तो आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा जी, अब इंग्लैंड के अंदर सूरत हाल जो है वो यकसर मुख्तलिफ होती है दीगर कंट्रीज़ के मुकाबले में जी, और इंग्लैंड की जो टीम है ख़ासतौर पर इनकी जो बॉलिंग है बड़ी ख़तरनाक बॉलिंग है, और पाकिस्तान हमेशा स्ट्रगल करता है बैटिंग के अंदर। अच्छा, इस चीज़ के बारे में बताइए कि पाकिस्तान की बैटिंग से आपको कैसी होप है? बाबर आजम के अलावा क्या आपको कोई डायनामिक प्लेयर नज़र आता है आपके ख्याल में, जो प्लेयर टू वॉच जिसको हम कहते हैं? बाबर आजम अपनी जगह मौजूद हैं, आपको और कोई नज़र आता है? और एक चीज़ और बताइए कि ये जो प्लेयर आफ्टर प्लेयर आपकी जो पॉलिसी है कि आपके पास 3-3 विकेट कीपर हैं आपकी किटी के अंदर, और फिर आपने बॉलर्स के अंदर आपके पास चॉइसेस ज़्यादा हो गई हैं, इससे प्लेयर्स के ऊपर कुछ बर्डन होता है, कुछ प्रेशर होता है कि अभी नोबडी नोज के खेलना किसने? फवाद स्टिल देयर, लेकिन पता नहीं है कि खेलेगा नहीं खेलेगा। आपने इफ्तिखार की बात की, यस, तो अभी कंफ्यूजन है, क्या इससे वो परफॉर्मेंस के ऊपर फ़र्क पड़ सकता है? देखिए बिल्कुल परफॉर्मेंस पर तो असर पड़ता है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो सिस्टम है ना, वहाँ प्लेयर को, अब आप फवाद आलम की बात कर रहे हैं, अगर उसको मौका मिलता है तो उसके जहन में एक प्रेशर होगा कि यार अगर मैं परफॉर्म नहीं कर पाया तो मुझे तनकीद होगी, और ये भी हो सकता है कि मुझे इतने सालों से इन्होंने बाहर रखा, फिर 2 सीरीज़ में टीम के साथ रखा, मौका नहीं दिया गया, लेकिन यहाँ अगर मौका मिलता है और मैं फेल हो जाता हूँ तो फिर मेरे साथ क्या होगा ये मैं नहीं जानता। तो ये सिस्टम है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो प्लेयर्स को परफॉर्म करने से रोकता है। अभी कुछ दिनों कल मैंने जुनैद खान का भी इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने भी इस बात का इकरार किया था कि हम पर प्रेशर होता है, क्योंकि मैंने उनसे सवाल किया था जब आप लोग लीग्स में खेलते हैं मुख्तलिफ मुल्कों की, तो वहाँ तो आप बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस देते हैं, लेकिन जब आपको कौमी टीम में मौका मिलता है तो क्या ऐसी वजह हो जाती है कि आप लोग परफॉर्म नहीं कर पाते उस तरीके से? तो उसने कहा कि हम पर एक प्रेशर बिल्डअप हुआ होता है कि हमें, अगर हमने परफॉर्म नहीं किया तो हम बाहर हो जाएंगे। सारा मसला किसका है? कॉन्फिडेंस का। अगर आपकी मैनेजमेंट आपको कॉन्फिडेंस देगी तो क्यों बाबर आजम के अलावा प्लेयर्स परफॉर्म नहीं कर सकते? बाबर आजम क्यों अच्छा प्लेयर बना? क्योंकि मिक्की ऑर्टन ने उसको उसकी तमाम मतलब की चीज़ें दी। उसने कहा कि मैं वन डाउन खेलना चाहता हूँ, उन्होंने कहा बिल्कुल आप खेलें। वो जिस तरीके का चीज़ें मांगते थे, जो चाहते थे, वो उनको करके दिया और वो प्लेयर बने। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अगर मैनेजमेंट कॉन्फिडेंस देगी तो बिल्कुल हम देखेंगे कि फवाद आलम भी परफॉर्म करेगा। और जहाँ तक बात है खिलाने की, तो विकेट कीपर में तो बाबर आजम हो या मिसबाह उल हक, ये तमाम ही लोग कह चुके हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि फर्स्ट चॉइस हमारी मोहम्मद रिजवान होंगे। तो ये तो आप क्लियर हो जाएं कि मोहम्मद रिजवान टेस्ट मैच में आपको खेलते दिखाई देंगे, और प्रेशर होगा मोहम्मद रिजवान पे भी कि क्योंकि पीछे 2 विकेट कीपर हैं, सरफराज अहमद हैं, रोहेल नज़ीर हैं। तो ये क्या है, आपकी मैनेजमेंट अगर आपको कॉन्फिडेंस देगी तो प्लेयर परफॉर्म करेंगे। परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ता है। आपने बिल्कुल ठीक है। इसके ऊपर मजीद बात करते हैं, छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 21। वेलकम बैक वंस अगेन, वॉचिंग प्रोग्राम स्पोर्ट्स 21। ब्रेक पे जाने से पहले जी गुफ्तगू जारी थी और बात हो रही थी कुछ पाकिस्तान की सीरीज़ की तैयारियों के हवाले से कि जो अब इंग्लैंड के अगेंस्ट सीरीज़ है, यकीनन मुश्किल सीरीज़ होती है इंग्लैंड में, लेकिन पाकिस्तान की बड़ी भरपूर तैयारियां इस वक्त जारी हैं। इंग्लैंड में बड़ी ज़बरदस्त प्रैक्टिस भी हो रही हैं। इसके हवाले से हमने अब तक प्रोग्राम में गुफ्तगू की और दीगर मामला हैं उसके ऊपर बात करेंगे। कुछ हमें अपने क्रिकेट के हवाले से बात करनी, ख़ासतौर पर जो डोमेस्टिक क्रिकेट है इसके हवाले से बात करेंगे, क्लब क्रिकेट के हवाले से बात करेंगे। आलम भाई यहाँ पर मौजूद हैं, आलमगीर अहमद साहब, वो इन तमाम मामला पर हम उनसे ज़रूर बात करेंगे। ये जो क्लब के हवाले से अभी कुछ दिन पहले एक फ़ैसला हुआ था कि स्क्रूटनी होगी, मेरे ख्याल में टॉप टियर में वो क्लब्स आएंगे या वोटिंग राइट्स उनको दिए जाएंगे जो ग्राउंड ओन करते हैं या इस तरह के उनके पास हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, जिम हो, स्विमिंग पूल हो, ये अभी हमें खबर पता चली थी। तो ये आपके ख्याल में फ़ैसला कैसा है? इससे इम्प्रूवमेंट आनी है? स्क्रूटनी का प्रोसेस तो होना चाहिए, और प्लस ये वोटिंग के हवाले से पास्ट में बड़ी कंट्रोवर्सीज रही हैं, ख़ासतौर पर जो लास्ट इलेक्शन जो हुआ था जिसमें जो एक फ़ैसला था वो कोर्ट में गया और कोर्ट में जाकर फिर उसके बाद उसका नतीजा अनाउंस किया गया था। तो कंट्रोवर्सीज तो हैं, आपके ख्याल में क्या ये फ़िल्टर हो जाएंगी तमाम चीज़ें अब जो फैसले किए जा रहे हैं? देखें, इसमें 2 चीज़ें। यस, एक तो बोर्ड ने आपको फॉर्मेट बना के दे दिया कि क्लब क्रिकेट इस फार्मूले पे होगी। यस, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट और रीजन्स के लोग हैं वो ये समझ रहे हैं कि जो बोर्ड ने फार्मूला बना के दिया है ये इतना काबिल अमल नहीं है। इसमें अभी समझने की गुंजाइश है और समझने की बहुत बड़ी ज़रूरत है। हर आदमी अपने हिसाब से समझ रहा है। बोर्ड ये चाह रहा है कि एक हो फुल मेंबर, फुल क्लब मेंबर जिसके पास ग्राउंड हो। अच्छा, वो ग्राउंड वाली शर्त मैं क्लियर कर दूं जी कि ग्राउंड के लिए उन्होंने कहा जी आपका अपना ग्राउंड होना ज़रूरी नहीं है, आप लीज पे ग्राउंड ले लें
या किराए पे ले लें, उसका किरायानामा लीज हमें दिखा दें, ठीक है, तो हम उसको समझ लेंगे ग्राउंड आपके पास है। हाँ, उसके बाद 2 प्रैक्टिस पिच है, 2 किस्म की प्रैक्टिस पिच हो, सीमेंट और ट्रफ, एनीवन। उस पर 2 दिन एटलीस्ट टीमें प्रैक्टिस करें। उसके अलावा जो वोटिंग राइट्स हैं उसमें 2 चीज़ें, एक एसोसिएट मेंबर है और एक आपका फुल मेंबर है। फुल मेंबर को वो बोर्ड बनाना चाह रहा है मॉडल क्लब, यानी कि वो दिखाएं कि जी ऐसे क्लब भी होते हैं, जो पाकिस्तान में मैं समझता हूँ अगर बहुत आप मेहनत कर लें तो 10 से 15 ही बन पाएंगे जो शराइत उसके अंदर है। अभी एक बिटवीन द बोर्ड एंड द एसोसिएशन एक कन्फ्यूजन है, और मैंने सुना है कि कुछ आने वाले वक्तों में, चंद दिनों में ही बोर्ड की और एसोसिएशन के कुछ नुमाइंदों की मीटिंग होने वाली है। और मैं ये समझता हूँ कि जो बोर्ड और नुमाइंदों की मीटिंग हो उसको ब्रिज किया जाए किसी और तीसरी फर्द की के साथ, ताकि वो जो मामलात हैं, जो गलत फहमी हैं, वो दूर की जाए। बोर्ड का एक इकदाम देखा जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपकी इस सर्कमस्टेंसेस में पाकिस्तान में जहाँ सारी चीज़ें फाइनेंशियली कवर करनी होती हैं, तो ये जिस तरीके से इतने पैसे किसी के पास नहीं होते। आपका जो क्लब होता है वो एक आदमी मोहल्ले से उठता है और वो अपने जेब से खर्च करके क्लब चलाता है, और फिर इन्होंने जो वो शर्त लगाई है 2 साल और फिर गैप, यानी एक आदमी प्रेसिडेंट बनेगा, फिर दूसरे साल 2 साल के लिए फिर प्रेसिडेंट बन सकता है, फिर उसको एटलीस्ट 2 साल का गैप देना है, फिर बनेगा। लेकिन जो यहाँ पे सिस्टम है क्लब का, 95% एक आदमी होता है जो उठता है और अपनी मौत तक, अपनी ज़िंदगी हयात तक वो क्लब का ऑनर ही रहता है, यानी वही सारा बच्चों पे खर्चा करता है, देखभाल करता है। अब जो क्रिकेट है, पहली बात तो ये कि बहुत महंगी होगी, और अब बोर्ड को और डिस्ट्रिक्ट्स को आपस में जो मीटिंग करनी पड़ेगी, और उसमें बहुत सारी चीज़ें गिव एंड टेक होनी चाहिए। और मेरा ख्याल में शायद बोर्ड भी इस पर तैयार है और एसोसिएशन वाले भी तैयार हैं, और जो एसोसिएट मेंबर है उसको भी एक वोट की राइट है, जो फुल मेंबर है उसको भी एक वोट की राइट है। एसोसिएट्स के साथ इतनी शर्तें नहीं है कि आपका ग्राउंड ना हो, क्योंकि जो फुल मेंबर है उसमें आपका जिम हो, पूरा जिसमें स्विमिंग पूल हो, एक आप अंडर 13 और अंडर 16 की टीमें भी डेवलप करें। ये भी एक शर्त है। सर देखें, आज कोई भी टीम डेवलप करनी है उसके लिए आपको पैसे चाहिए। इतने पैसे कौन लाएगा? बहुत कम लोग हैं हमारे यहाँ जो इस किस्म के इतने सारे देखें। कंसिडरेशन पहले भी हम उनको बता चुके हैं। मैं समझता हूँ कि 50 लाख रुपए एक टीम का खर्चा है, अगर वो ये सारी चीज़ें फुलफिल करें, और अगर इसमें बोर्ड अगर कोई गुंजाइश दे दे किसी चीज़ की, क्योंकि हमने उसको बहुत काम किया। मैं दोनों एसोसिएशंस के मेंबरों के साथ भी राब्ते में हूँ पूरे पाकिस्तान के, और बोर्ड में भी कुछ हमारे दोस्त हैं जिनके साथ डिस्कशन होती है टाइम टू टाइम। तो अभी कन्फ्यूजन्स हैं, जब तक ये बैठेंगे नहीं और जब तक ये डिस्कस नहीं करेंगे और इसके बीच में कोई तीसरी पर्सनैलिटी नहीं होगी जो उसको ब्रिज करेगी, कुछ आप मान लें, कुछ अपनी मनवा लें, कुछ यहाँ कर लें, उस वक्त तक ये मामला हल नहीं होगा। बोर्ड अगर दूसरे जाविये में देखा जाए तो बोर्ड अच्छा काम करने जा रहा है, ठीक है। लेकिन सर बात यह है कि आप पाकिस्तान में रह के इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का कल्चर यहाँ लागू करना चाहें तो बहुत मुश्किल है कि 6 साल बच्चे को अडॉप्ट करते हैं, 6 साल के बच्चे को टेस्ट क्रिकेटर बनाने तक सारा खर्चा वो करते हैं। हमारे यहाँ तो बच्चा स्कूल जाता है, शाम को रेडी लगाता है, कोई जॉब करता है। अब 2 दिन जब बच्चे आएंगे प्रैक्टिस करने के लिए तो अपना उनका किराया कौन देगा, उनकी रिफ्रेशमेंट कौन देगा, उनको पानी का खर्चा है, फिर वो नेट्स का खर्चा है। तो 2-2.5 हज़ार में अगर किसी का ख्याल है कि नेट मिल जाता है तो ऐसा नहीं है, उसके ऊपर और बहुत से लवाजमात मिलते हैं, फिर जाके वो एक सेटअप बनता है। और इस पर बड़ी लंबी डिबेट है, और अब ये बहुत सारी डिबेट चल रही है एसोसिएशन के दरमियान, आपस में लोग मर्ज हुए हैं और एक दूसरे से पूरे पाकिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान तक के लोग आपस में मर्ज हुए डिस्कशन कर रहे हैं, और बोर्ड में भी अब बैठेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले, अच्छा बाकी जहाँ तक आपने कहा स्क्रूटनी बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ और बता दूँ, अभी बोर्ड का फार्मूला ये है फिलहाल 6 महीने कम अज़ कम के लिए एडहॉक लगेगा, उसको 1 साल भी हो सकता है। एडहॉक के दरमियान जो टूर्नामेंट होंगे, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग डिफॉल्ट एडहॉक से ही चल जो मेरी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर आपने उस 6 महीने में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सारा खर्चा करेगा टूर्नामेंट्स का। ठीक है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड स्कूल का भी फंड पड़ा हुआ जी, वो अब देखें बिल्कुल है क्या होता है जो उनकी बैलेंस शीट। बाकी मोहसिन आपके ऊपर रोशनी डालेंगे उसके ऊपर। वक्त मेरे पास खत्म हो गया। मोहसिन, वन लास्ट वर्ड, ये टॉपिक ऐसा था इसके ऊपर बड़ी डिटेल डिस्कशन हो सकती है, अब उन्होंने तमाम चीज़ों को कर दिया। एक चीज़ मैं सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, लास्टली बस ये बताएं कि एसोसिएशंस के बहाल हुए बगैर तमाम चीज़ें मटेरियलाइज हो सकती है? डू यू थिंक पॉसिबल है? जो ओन करती हैं तमाम चीज़ों को, अगर वो नहीं होगी तो फिर आप ऊपर से अगर उसको सेंट्रली कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, आउटकम आएगा उसका कोई? नहीं, देखिए आपको बहाल तो करना पड़ेगा एसोसिएशंस को, बिल्कुल। अगर उनका काफ़ी वर्क है, काफ़ी काम करती हैं, लेकिन यह है कि एसोसिएशंस भी फिर उस तरीके का काम करके दिखाएं अगर उनको बहाल भी किया जाता है। मैं आलम साहब की बात से काफ़ी इत्तेफाक करूँगा कि जो क्लब क्रिकेट का मुसव्वदा है इसको
पढ़ने की बहुत ज़रूरत है। इसको कोई पढ़ नहीं रहा, उस तरीके से समझ नहीं रहा, लेकिन तमाम लोग इस पर डिबेट कर रहे हैं और जो इस पर क्या कहते हैं बात कर रहे हैं, तबसरा कर रहे हैं। दूसरी बात ये स्क्रूटनी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बोगस क्लब भी बहुत ज़्यादा हैं पूरे उसमें, क्योंकि आलम साहब इस पर काफ़ी काम है, काफ़ी वर्किंग है, ये ज़्यादा बता सकते हैं बेहतर। बोगस क्लब की जो ख़त्म होगा उससे भी क्रिकेटर्स का फ़ायदा होगा, उससे भी प्लेयर्स का फ़ायदा होगा। तो ये क्लब क्रिकेट है। बाकी है कि इस पर काफ़ी लंबी डिबेट हो सकती है, लेकिन आपके पास टाइम नहीं है, वक्त की कमी है। तो आलम भाई थैंक यू सो वेरी मच। मोहसिन रज़वी आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया, और ये इसको जैसा भी मोहसिन ने कहा कि इससे बहुत सारी बातें वो की जा सकती हैं, लेकिन वक्त की कमी आड़े आई क्योंकि हमारे पास बहुत सारे और दीगर टॉपिक थे। ख़ास तौर पे जो अपकमिंग सीरीज़ है, मोस्ट एंटिसिपेटेड इवेंट जो है वो उसके हवाले से हमने बात की है, लेकिन इसके ऊपर इंशाल्लाह अगली जो नशिस्त होगी ज़रूर बात करेंगे और बड़ी तफसील से कोशिश करेंगे इसके ऊपर गुफ्तगू करें, खासतौर पर जो क्लब क्रिकेट के जो इशूज़ हैं और एसोसिएशन का जो किरदार है वो क्या होना चाहिए, इसके ऊपर इंशाल्लाह ज़रूर बात करेंगे। यहाँ पे आपसे इजाज़त लेनी होगी, नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।